गुड मॉर्निंग +1 क्लास। अब तक हमने लेसन नंबर 2 प्रागे ऐतिहासिक कला कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लेसन नंबर 3 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है सिंधु घाटी की कला। कि इस सिंधु घाटी कला के इस चैप्टर में हम पहले इसके इतिहास के बारे में जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में था क्या। तो हम शुरू कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की कला 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व चीन से लेकर मध्य एशिया तक और भारत में ईसा में 4000 वर्ष से पूर्व से लेकर ईसा से 3000 वर्ष पूर्व के मध्य एक सभ्यता का जन्म हुआ। कि 3000 वर्ष पूर्व से लेकर 4000 वर्ष पूर्व के बीच का जो समय था, उसमें एक नई सभ्यता का जन्म हुआ। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया। इस सभ्यता की खोज का जो श्रेय है कि इस सभ्यता की खोज किसने की, उसका श्रेय सर जॉन मार्शल तथा डॉक्टर अर्नेस्ट मैंक के लिए प्राप्त है। मतलब कि उनका नाम इसके लिए आता है। उन्होंने सन 1924 ईस्वी में इस सभ्यता का संसार को ज्ञान करवाया, कि इस सभ्यता के बारे में पूरे संसार को बताया। इस विशाल क्षेत्र में लाल तथा काली पकाई मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का विशेष विकास हुआ है। कि इस विशाल क्षेत्र में लाल और काली मिट्टी से जो बर्तन बनाए जाते थे, उस कला को विशेष महत्व दिया गया है। ये बर्तन पशु पक्षियों की आकृतियों, मानव आकृतियों तथा ज्यात्मिक आकारों के अभिप्रायों से अलंकृत किए जाते थे। कि जो वो बर्तन बनाए जाते थे उस मिट्टी से, उन्हें पशु पक्षियों के चित्र बनाकर, मानव आकृतियाँ यानी इंसानों के चित्र बनाकर, और ज्यात्मिक आकारों यानी ज्योमेट्रिक, जैसे ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन सब शेप्स को बनाकर इन्हें अलंकृत करना यानी कि सजाया जाता था। पुरातत्ववेताओं ने इस सभ्यता को मिन्य पात्रों की सभ्यता के नाम से पुकारा है। पुरातत्ववेता कौन होते हैं? जो प्राचीन इतिहास व संस्कृति के बारे में जानते हैं और हमें उस चीज़ का ज्ञान देते हैं। उन्होंने इस सभ्यता को मिन्य पात्र मिट्टी से बने हुए बर्तनों की सभ्यता के नाम से भी पुकारा है। भारत तथा पाकिस्तान में इस प्रकार की सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चानुदड़ो, झांगर, झुक्कर, कुल्ली तथा लोथल नामक स्थानों से उत्खनन के पश्चात प्राप्त हुई। उत्खनन यानी कि जब वहाँ पर खुदाई की गई। पुरातत्व विभाग ने सिंधु घाटी क्षेत्र में 1922 ईस्वी में स्वर्गीय R.D. बनर्जी की अध्यक्षता में उत्खनन कार्य प्रारंभ किया। उत्खनन यानी खुदाई का कार्य आरंभ किया और लरखना जिले में मोहनजोदड़ो तथा लाहौर और मुल्तान के बीच हड़प्पा की खुदाई में एक विकसित सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कि एक विकसित सभ्यता के अवशेष मतलब उसके भाग प्राप्त हुए हैं, हिस्से। पुनः दोबारा से इसी प्रकार की सभ्यता का ज्ञान काठियावाड़ क्षेत्र के लोथल नामक स्थान, जिला अहमदाबाद के सरगाबाला ग्राम यानी गांव के अंतर्गत 1954 ईस्वी में A.R. रायो की अध्यक्षता में कराए गए पुरातत्व विभागीय उत्खनन कार्य से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार की सभ्यता के अवशेष चानुदड़ों में भी प्राप्त हुए हैं, यानी अलग अलग जगहों पर इन सब का अवशेष हमें मिलते हैं। सिंधु क्षेत्र की समृद्धि फारस के सम्राट अच्छेद्यनिद तक बनी रही। सिकंदर महान ने भी भारत पर आक्रमण करते समय इस भाग को हरा भरा पाया था। इसको हरियाली के रूप में पाया था। यहाँ के भवन अवशेषों की ठोस तथा ऊंची आधारशिलाएं इस बात का प्रमाण है कि इस क्षेत्र में सिंधु नदी की बाढ़ से क्षति होने का भय बराबर बना रहता था। राजस्थान में पीलीबंगन और कालीबंगन की खुदाई में भी इसी प्रकार की प्राचीन सभ्यता के प्रमाण स्वरूप अनेक पात्र मिले हैं। कि राजस्थान में पीलीबंगन और कालीबंगन जो जगह है, वहाँ पर जो खुदाई की गई, उससे भी हमें इसी सभ्यता के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक कृषक जातियाँ यानी कि पहले की जो कृषक जातियाँ, किसान जाति थी, उत्तरीय बलूचिस्तान में सिंध तक 4000 ईसा पूर्व तक बस चुकी थी। यह कृषक जातियाँ यानी किसान जातियाँ जो थी
काली और लाल मिट्टी के बर्तन बनाती थी। यह बर्तन सरल ढंग के रंगीन आलेखों से सजाए जाते थे कि ये बर्तन बहुत ही आसान तरीके से रंगों से सजाए जाते थे। इन आलेखों की चित्रकारी आदिम शैली की है, मतलब आदि मानव के काल की है। आरंभिक यानी कि प्रारंभ में कृषक सभ्यता के स्थलों के उत्खनन में पृष्ठिक कलाओं के अवशेष प्राप्त नहीं हुए थे, मतलब शुरू में उसमें ऐसे कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए थे। कृषक सभ्यता के चिन्ह इस विस्तीर्ण क्षेत्र में स्थान स्थान पर पाए जाते हैं कि अब यहाँ पर कृषक सभ्यता के बहुत से चिन्ह पाए जाते हैं। इस सभ्यता का अनेक चरणों में विकास होता गया, जिसके प्रमाण अनेक भूतलों की खुदाई में प्राप्त हुए हैं, जिनका काल विभाजन निम्न प्रकार से किया जा सकता है कि भूतल यानी कि जब जमीन को खोदा गया तो उससे जो अवशेष प्राप्त हुए उनका काल विभाजन निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। इस सभ्यता का पूर्ण विकसित रूप यानी कि पूरा रूप सिंधु नदी के किनारे अनेक स्थलों से की गई खुदाई से प्राप्त हुआ है। इस कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से पुकारा गया। कलात्मक वस्तुओं के प्रतीक, इन वस्तुओं के जो प्रतीक थे वो क्या थे? यह सभ्यता 3200 से 2750 ईसा पूर्व में विकसित हुई। ये लोग आभूषण में मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे कि वो क्या करते थे, सिर्फ मिट्टी के बर्तन या आभूषण ही बनाया करते थे, यही कार्य करते थे। ये बर्तन देवी देवताओं, नारी चित्रत्व या ज्यात्मिक नमूनों से सजाए जाते थे। सभी ऐसी चीज़ें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा तथा भारत में लोथल, रूपनगर, रोपड़ पंजाब और उत्तर प्रदेश हरियाणा में कई स्थानों पर मिलती है। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में नमूने के तौर पर ये सभी वस्तुएं देखी जा सकती हैं कि सैंपल के रूप में वहाँ पर ये सभी चीज़ें आज भी उपलब्ध हैं। उसमें से हम निम्नलिखित कलात्मक बर्तन व वस्तुएं देख सकते हैं, जैसे नृत्य करती हुई कन्या यानी नृत्यांगना, बैल की मोहर, पुरुष का शीर्ष रहित शरीर यानी कि बिना सिर का शरीर, जार यानी कलश, पकाई हुई मिट्टी। टेराकोटा का अर्थ है पकाई हुई मिट्टी या चिकनी मिट्टी, जैसे घड़ा, ईंट, दिया, दिवाली में प्रयुक्त होने वाली आदि। बालिकाएं सोने के आभूषण पहनती थी, जैसे नाक का लौंग यानी कोका, चूड़ियाँ, कर्णफूल, बाजूबंद, कड़े इत्यादि। 122 प्रकार के जूड़े एक सौंदर्य प्रसाधन कक्ष में पाए गए, जिन्हें नारियां बनाती थी। कुछ बर्तन रेखाओं, कोणों, वृत्तों, चाकों और तथा पत्तियों व फूलों से सजाए गए। मुख्यतः मिट्टी के बर्तनों पर काली स्याही से डिजाइन भी बनाए गए, जिन्हें बाद में रगड़कर चमकीली सतह दी गई कि बाद में उन्हें रगड़ा गया और उसमें चमक लाई गई। यह आश्चर्यजनक है कि जो पदार्थ वे उपयोग में लाते थे वह आज से अच्छा था। हजारों वर्ष के पश्चात भी उनमें चमक वैसी की वैसी आई। यानी इनका कहने का मतलब यह है कि जो चीज़ पहले के टाइम में मिलती थी वह चीज़ें आज के टाइम में नहीं मिलती, कि जैसी चित्रकारी उन्होंने पहले की थी आज के टाइम में वो चित्रकारी आज भी अगर हम उसे देखें तो वो वैसे के वैसी है, बिल्कुल भी फीकी नहीं पड़ी है। कुछ पक्षी सुंदरता से सजाए गए हैं। टेराकोटा के माला के दाने भी बनाए गए हैं। अनेक दैनिक उपयोगों में की चीज़ें जैसे कंघी, बटन, कर्णफूल, केश, पिन, क्लिप, टोपियों आदि भी बनाई गई हैं। पुरुष लोग इस एक प्रकार का शॉल पहनते थे जो डिज़ाइनदार था। कुछ पशुओं के अवशेष भी हैं, जैसे कुत्ता, गाय, बिल्ली, हिरण, भेड़, 2 प्रकार का बैल, कुब्बड़ और बिना कुब्बड़, मतलब एक कुब्बड़ वाला और एक बिना कुब्बड़ वाला, और कहीं पर खरगोश के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। एक 4 इंच लंबी नृत्यांगना की तांबे की मूर्ति भी मिली है। नृत्यांगना यानी नृत्य करती हुई तांबे की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। कुछ अन्य मूर्तियां जैसे शीर्षविहीन पुरुष मूर्ति, बैल की मोहर, सजावटपूर्ण मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। इनका उपयोग व्यापार व पूजा के लिए किया जाता होगा। ज़्यादातर मोहरों पर धार्मिक प्रतिमाएं हैं। कुछ स्थानों से चांदी के गहने भी प्राप्त हुए हैं। एक उछलता बंदर और बिना पहिए के मिट्टी की गाड़ी भी प्राप्त हुई है। ये सब चीज़ें हमें पहले के टाइम में जब खुदाई की गई उन सब जगहों से प्राप्त हुई है। प्रसिद्ध नगर और शहर मोहनजोदड़ो व हड़प्पा पाकिस्तान में, पंजाब में रूपनगर, रोपड़, लोथल गुजरात, कालीबंगन राजस्थान, उत्तर प्रदेश में कुछ स्थान। पाकिस्तान बंटवारे से पूर्व हमें
पूर्ण भारत में एक समान सभ्यता मिलती है।